Hello students, today we'll start with another class of macroeconomics, chapter money and banking. So today we'll take up the central bank. Today we'll take up the central bank. Now central bank is the apex bank of the banking system, of all the financial system. So central bank is a father figure for all the other banks because he is a guardian to all other banks, whether it be commercial banks, whether it is specialized banks, or whether it be cooperative banks. So, central bank is the apex bank, that is the main bank of the banking system. In India, the central bank is the RBI, that is Reserve Bank of India. Okay, so there is the RBI is the Central Bank of India. It is the main bank of India. And what does it do as a bank? So it operates, it regulates, it supervises and it directs the monetary system of the country. Supervise करता है, regulate करता है, direct करता है सारे बैंक्स को और जितना भी monetary structure है country का उसको देखता है. So that is the main work of the RBI. RBI was formed as a statutory organization. Statutory means, if you remember 11th, formed due to passing of law in the parliament. So RBI is a statutory organization because it was formed due to the passing of a law in the parliament. This RBI, it started its work in the year, from the year April 1, 1935. It started its work from the year 1st April 1935 and it was a statutory organization. Okay. Now, this father figure has many functions. It has to do many functions. What are these functions? We'll deal one by one. So, functions of RBI or the central bank. The first function is bank of note issue. That means all types of currency that we use except 1 rupee coins is issued by the central bank. So जितने भी तरह के करेंसी नोट्स आप देखते हैं 1 रुपये कॉइन्स को छोड़ के वो सब कौन इशू करता है? तो आरबीआई. क्यों करता है? इसका एक खास मोटिव है. व्हाट इज द मोटिव? सो टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स सर्कुलेशन. एक तरह के नोट्स निकले पूरे देश के. अगर अलग अलग होते तो किसी का 50 रुपी कॉइन येलो होता, किसी का 50 रुपी कॉइन रेड होता, किसी का 50 रुपी नोट ग्रीन होता. तो एक जैसे सबके नोट हो, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कौन इशू करता है? आरबीआई, ताकि यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम निकले. सेकंड है कि अगर गवर्नमेंट इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, तो पब्लिक का भरोसा उस पर रहेगा, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस उस पर बनेगा. फिर अगर आरबीआई इशू करता है तो आरबीआई तो हर काम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करता है, तो यानी गवर्नमेंट
उस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नोट इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। ओके, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू हियर, नोटेड इन योर कॉपीज। ओके, नेक्स्ट आता है द सेकेंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज banker to the government। आपको जब टैक्सेस देने होते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट देनी होती है, तो क्या आप किसी पर्सन को देते हैं? नहीं, आप बैंक के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा डालते हैं। इसी तरह से जो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक को देती है वो भी कोई पर्सन नहीं खड़ा होकर देता है, गवर्नमेंट की तरफ से बैंक उस बंदे के अकाउंट में डालती है। तो गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? इट इज आरबीआई। गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा लेता भी है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा देता भी है। तो RBI is the banker to the government, and as a banker he does two more things. One is he is an agent also, and he is an financial advisor of the government. So as a banker to the bank, what it does, it maintains the current account of the government. गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करता है, गवर्नमेंट की तरफ से रिसीट्स लेता है, पेमेंट्स देता है, गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स लेता है और लोन्स देता है। देन एज एन एजेंट ये क्या करता है? तो जितना भी पब्लिक डेप्ट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है उसको मैनेज करता है। एज एन एजेंट इट मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो क्या करता है? गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सलाह देता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से गवर्नमेंट को ताकि अच्छे से देश को रन कर सके। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट क्योंकि उसके बिहाफ पे पैसा लेता है, पैसा देता है, एडवांसेस और लोन्स देता है, उसके डेप्ट को मैनेज करता है और उसको टाइम टू टाइम एडवाइसेस भी देता है। एक बार इसको देखिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ओके, एज अ बैंकर, रोल ऑफ द आरबीआई एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड देन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, noted in your classwork copies. Okay. Now the next function is bankers bank and supervisor. Bankers bank and supervisor यानी RBI is the bank for commercial banks और कोई भी तरह के बैंक। ठीक, क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है, ये डिपॉजिट कहाँ से आता है? पब्लिक के पास से आता है। पब्लिक अपना डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास रखती है। अब कमर्शियल बैंक ये पूरा डिपॉजिट, इस पूरे डिपॉजिट को लोन में नहीं दे सकता, पूरा नहीं दे सकता लोन। क्या करना पड़ता है? इसको कुछ पार्ट, इस डिपॉजिट का कुछ पार्ट रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है? सो एज रिजर्व। ठीक, कुछ पार्ट रिजर्व की तरह रखना पड़ता है और जब कुछ और पार्ट है डिपॉजिट्स का,
ये वो लोन में दे सकता है। अब इस रिजर्व्स में से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को, इस रिजर्व्स में से कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। तो ये जो पैसा पार्ट ऑफ द डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और कुछ पार्ट ऑफ द रिजर्व कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है और उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज CRR। ठीक है। तो ये जो SLR और CRR है ये रिजर्व्स है। रिजर्व्स मतलब जितना डिपॉजिट बैंक के पास आया उसमें से उसको कुछ पैसा अपने पास हटा लेना है, बाकी लोन दे सकता है। जो पैसा अपने पास रखा उसमें से कुछ अपने पास रखेगा एज SLR और कुछ पैसा किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा एज CRR। ठीक, क्यों देगा कि अगर कभी प्रॉब्लम पड़े तो आरबीआई उसकी मदद हमेशा करने को तैयार है। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में सेंट्रल बैंक जो है वो 3 तरह के काम करता है। ठीक, पहला जो अभी आपको समझाया क्या था, एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या था, पार्ट ऑफ द डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। सो ही इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा काम क्या करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक को कोई भी प्रॉब्लम आए, उसके पास फंड्स की कमी हो और उसको पब्लिक से या किसी और बैंक से कहीं से पैसा ना मिल रहा हो, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, सो दैट इज द आरबीआई। एकदम फादर की तरह, जब बच्चे को कोई सहारा नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, फादर से। सो ही इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और लास्ट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये क्लियरिंग हाउस क्या है, तो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक में सारे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट होते हैं। पीएनबी, एसबीआई, यूको, आईडीबीआई, सारे बैंक्स के अकाउंट वहां पे होते हैं। अब किसी बैंक को किसी और बैंक को कुछ भी लेना और देना होता है तो उसको पैसा विड्रॉ करके देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई एक अकाउंट डेबिट करेगा, दूसरे का अकाउंट क्रेडिट करेगा। इसी को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस क्या मतलब है कि सेंट्रल बैंक आसानी से अलग अलग कमर्शियल बैंक्स के सेटलमेंट्स कर सकता है। कैसे, बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाते हैं, यहाँ रब कर रहे हैं। ये आरबीआई है, इसके अंदर अलग अलग कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई। अब सपोज पीएनबी को आईडीबीआई को 50,000 देना है और आईडीबीआई को एसबीआई को 60,000 देना है। आरबीआई कैश नहीं निकलवाएगा, क्या करेगा, पीएनबी को डेबिट करेगा, किससे, 50,000 को, और आईडीबीआई को क्रेडिट करेगा, किससे, 50,000 से। ठीक, फिर क्या करेगा, आईडीबीआई को डेबिट करेगा 60,000 से और एसबीआई को क्रेडिट करेगा 60,000 से। तो ये जो सेटलमेंट्स कर रहा है विद इन ऑफ द बैंक्स
of the commercial banks without involvement of cash, इसको कहा जाता है क्लियरिंग हाउस। और क्यों कर लेता है? क्योंकि सबके पैसे उसी के पास हैं, आराम से एक अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके वो ये सेटलमेंट्स कर लेता है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।